मधु, शांति तो कॉलेज से दोपहर को ही लौट कर आ गई। न जाने क्या बात थी, आती उसने अपना सामान पैक कर लिया और चली गई। चली गई? हाँ हाँ, जाते जाते चिट्ठी तुम्हारे नाम की दे गई है। इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं अब इस कॉलेज में नहीं रह सकती मधु। मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ मधु जैसा तुम लोगों ने मुझे समझा है। किशन, come in। ओह, तुम? मधु, तुम्हें कैसे लग रही हूँ? हाँ, सुबह से तो ज्यादा खूबसूरत हो ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। सच? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ, दरअसल मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई ना, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ओह। आप बैठने के लिए नहीं बोलेंगी? हाँ हाँ, बैठिए। थैंक यू। जानते हो किशन, अंदर ही अंदर न जाने मैं तुम्हें कब से जाने लगी हूँ, लेकिन इस चाहत का इकरार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मजबूरन तुम्हारे नजदीक आने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर किया? हाँ। मतलब जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई? ओह नो। ओह यस। गॉड ब्लेस यू। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? अपने दिल की धड़कन तुम तक पहुंचाने के लिए इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये है ना, जिस तरह मैंने अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने कर दिया है। करेक्ट। तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कीमत कम हो गई है। करेक्ट। नहीं नहीं, नॉट करेक्ट। मेरा मतलब है, मुझे आज तक नहीं मालूम था भाई प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। मेरा मतलब है फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता। रियली रियली? आई स्वेयर। मैम साहब, कॉफी हाँ ला। बना दूं? नहीं, तुम जाओ, मैं बना लूंगी। जी। नहीं नहीं, मैं बना दूं। आप नहीं, क्यों नहीं, तकलीफ नहीं, करती हैं? आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ की कॉफी पियेंगे ना? तुम अगर प्यार से जहर भी पिलाओगी तो मैं पी लूंगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि तुम मेरे इतने नजदीक आ जाओगी। अभी तो दूर हूँ, नजदीक आ जाओ। Oh, I'm sorry. It's all right. It's all right. अरे रोशना, अरे पागल हो गई क्या? अकेले लड़की को देखे तुम्हारी ये हिम्मत? मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। अरे क्या कर रही हो? अरे 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 छोड़ो। अरे क्या कर? डॉक्टर साहब, इस शैतान को देखिए, मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे किशन, what are you doing? मैंने कुछ नहीं किया। Take him to the principal. कॉलेज की इज्जत की खातिर मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिगेट करता हूँ। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारे जैसा इंसान ऐसी हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। इससे पहले मैं तुम्हारी हरकतों को बचपना समझ के माफ करता रहा, लेकिन तुम्हारी इस नीच हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया है। यू आर रेस्टिगेट। यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई ये नहीं सोच रहा, क्यों आई हो यही सोच रहा हूँ। कैसे और क्यों, यही तो दो लफ्ज हैं जो इंसान की जिंदगी भी बदल सकते हैं और उनका दिल भी। दूर क्यों खड़े हो? ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा, और मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। मुझसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तुम्हें और कहाँ मिलेगा? मैंने जानबूझकर यह खतरनाक कदम उठाया है, जानते हो क्यों? अपने हौसले को खुद आजमाने के लिए। चली जाओ यहाँ से। इसका मतलब है जीत मेरी हुई। तुम तो पहले ही जीत चुकी हो। कॉलेज में मुझे बदनाम करके, जलील करके
अब मेरे घर में मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? गेट आउट, आई से गेट आउट ऑफ माय साइट। क्यों? हार बर्दाश्त नहीं हुई? जरा सी चोट खाई और तड़प उठे? कभी उन मासूम लड़कियों के बारे में सोचा है जिनकी बेबसी और मजबूरी का तुम आज तक मजाक उड़ाते रहे? तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी सहेली कॉलेज छोड़कर चली गई। न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी शरारतों के जुल्म से अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, इसलिए कि दौलत की चाबुक तुम्हारे हाथों में है और गरूर का नशा तुम्हारी आंखों में। धरती पर देखकर चलना तो तुमने सीखा ही नहीं। लेकिन ये मत भूलो किशन, गरीब की भी इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। दूसरों को ठोकर से उड़ाने वाला इंसान एक दिन खुद भी ठोकर खा सकता है। आज कैसे तुम्हारी आंखें भर आई? काश इन आंसुओं को तुमने पहले ही किसी दूसरे की आंखों में देख लिया होता। ये लो, मैंने प्रिंसिपल साहब से सब कुछ कह दिया है। जो कुछ हुआ एक नाटक था, एक भटके हुए इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। असलियत जानकर उन्होंने कॉलेज में तुम्हारी वापसी की मंजूरी दे दी है। अगर तुम चाहो तो कल ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। फिजूल की शरारतों में वक्त जाया करने की बजाय अगर तुम इसी वक्त की कदर करो तो क्या? मुझे बहुत खुशी होगी। अभी अभी मैं आप लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कुछ बता रहा था। वैसे तो आप लोग डॉक्टर बन ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि आप अपने पेशे की दुनिया में कदम रखें, मैं आपको आपके फर्ज के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एक डॉक्टर के दिल में रहम का जज्बा होना बहुत जरूरी है। दिल एक ऐसी चीज है। मुरली, यस सर। तुम्हारा दिमाग किधर है? दिल की तरफ सर। लेक्चर सुनने की बजाय तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? उधर देख रहा था दिल की तरफ, इधर देख रहा था किशन की तरफ। न उधर दिल है न इधर किशन, दोनों के दोनों गायब है सर। हेलो मधु। हेलो। तुमने तो पूरे कॉलेज में हंगामा कर दिया। किशन को बहुत घमंड था अपनी दौलत का। तुमने ऐसे तारे दिखाए, तबीयत खुश हो गई। बहुत खुश हो? इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। तुमने जो उसकी बेइज्जती की है, अगर उसमें जरा भी इंसानियत होगी ना, दोबारा कॉलेज में शक्ल नहीं दिखाएगा अपनी। और कुछ? मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा था मुबारकबाद देने के लिए। कांग्रेचुलेशन। और हाँ, हो सकता है किशन तुमसे बदला ले, लेकिन तुम चिंता मत करना मधु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुमने जो जहर उगलना था उगल दिया। अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। देख रहा, तुम सुबह से मोटी मोटी चोपड़ी में सर डाल के दिल को टटोलता है, लेकिन हम बोलता है इन चोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर दिल के बारे में जानना मांगता है तो किसी के दिल के नजदीक जाके देखो ना, इनमें क्या रखा है। तुम्हारी कार का क्या हुआ? कार भी छोड़ दी और ड्राइविंग भी। और वो जो 80 मील की स्पीड? वो भी छोड़ दी। अच्छा, जब सब कुछ छोड़ दिया है तो क्या मुझे मेरे हॉस्टल तक नहीं छोड़ोगे? हाँ, ऑफ कोर्स। बैठो।